हम लोगों ने एक वर्कर के नाते आज आप जहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसी संस्था के माध्यम से 18 ट्रक सामान कोसी बेल्ट में भेजा गया था। 20 दिन तक 24 घंटा पैकिंग होती थी और गया। कभी भी चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो या आध्यात्म को लेके हो, तीनों ही क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से काम करने का अवसर मिला है और लगातार मिल रहा है। जैसे जैसे इसमें भीतर घुसने को देखते हैं तो लगता है कि अब इससे नहीं निकलना है, क्योंकि नई नई चीज़ों का प्रयोग देखने को मिलता है। और हम तो कहते हैं कि समाज सेवा ये तो च्यवनप्राश है हमारे लिए, हम तो ये मान के चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं कुछ विशेष लेकर आया हूं। ध्यान रखिए, समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं और आज हमारे बीच हैं सामाजिक कार्यकर्ता और कई संस्थानों से जुड़े कमल लोपानी जी। और आज हम इनसे जो बात करने वाले हैं वो समाज के लिए है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी सीधे सीधे है। इन बातों को सुनिए, समझिए और देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, आपका जो सामाजिक जीवन रहा है उसको लेकर संक्षेप में और दर्शकों को बताएं, किस किस तरह से आपने आगे समाज के करें। देखिए, सामाजिक सेवा तो सोसाइटी में इंसान जन्म लेता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है सामाजिक सेवा की। उसी तहत हमने 1994 से सेवा की थी और आज अब 1984, 16 और 23, 38-39 साल आज हमको हो गया 1984 से आज तक। और लगातार विभिन्न संगठनों से जुड़ करके और सामाजिक काम ज़मीनी स्तर पे करने का प्रयास हम लोग करते हैं। बिहार की माटी में सब कोई बड़े हुए हैं तो बिहार के लिए ही सोचना ये हम लोग का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। और बिहार में आपने देखा होगा कि सन 2007-08 में कितनी बड़ी कोसी त्रासदी आई थी। उस समय भी हम लोगों ने एक वर्कर के नाते आज आप जहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसी संस्था के माध्यम से 18 ट्रक सामान कोसी बेल्ट में भेजा गया था। 20 दिन तक 24 घंटा पैकिंग होती थी और गया। कभी भी चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो या आध्यात्म को लेके हो, तीनों ही क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से काम करने का अवसर मिला है और लगातार मिल रहा है। जैसे जैसे इसमें भीतर घुसने को देखते हैं तो लगता है कि अब इससे नहीं निकलना है, क्योंकि नई नई चीज़ों का प्रयोग देखने को मिलता है। और हम तो कहते हैं कि समाज सेवा ये तो च्यवनप्राश है हमारे लिए, हम तो ये मान के चलते हैं। लोग ताकत के लिए च्यवनप्राश खाते हैं और हम तो सामाजिक सेवा जो करते हैं इसी में हमको ताकत मिल जाती है जी। इसका सीधा एग्जाम्पल अभी 2 साल पहले जो कोरोना त्रासदी आई थी पूरे भारत में, नहीं विश्व में, उसमें हमने बड़े नज़दीकी स्तर से देखा और हमको कहते हुए ये खुशी हो रही है कि ईश्वर ने हम लोगों के माध्यम से पहले कोरोना काल में हम नहीं समझते कि 2-2.5 महीने तक लगातार भोजन की व्यवस्था पूरे पटना में हम लोगों ने देने का काम किया। इवन यहाँ तक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2 बस, प्राइवेट बस करके राजस्थान के यात्री लोग करबिगैया स्टेशन पे फंसे हुए थे, हॉकर्स लोग, और पंजाब के फंसे हुए थे। उनके परिवारों को प्राइवेट बस करके और दोनों जगह भिजवाना और वहाँ जो बिहार के लोग फंसे हुए थे उनको उस बस से बुलाना, तो ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा जो संयोग था जी। और दूसरा कोरोना काल जो ऑक्सीजन का आया उसमें तो पूरे देश को हतोत्साहित कर दिया। उस समय भी ऐसा ईश्वर ने हम लोगों को शक्ति दी कि करीब करीब 8,184 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना, और पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के 16-17 पंचायतों में भेजना,
एम्बुलेंस के माध्यम से ये करने का भी अवसर समय समय पर मिलता रहता है। अंत नहीं है, कितनी चर्चा करें आपसे, क्या बताएं, बस एक वर्कर के रूप में सेवा करते हैं। तो दर्शकों ने सुन लिया किस तरह से बड़ी लंबी वो लिस्ट है जिसके माध्यम से ये समाज के लोगों को मदद करते रहे हैं। लेकिन मैं तमाम दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो काम किया इन्होंने, ये बार बार कहते हैं मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक सहयोग कर रहा हूँ, और आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं ना, आपको भी सीखना है, समझना है, और हम आपके बीच ये समाचार लेकर आए हैं, जानकारी लेकर आए हैं, ये आपको प्रेरणा देने के लिए। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि ये जो आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं, तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अभी देखा जाता है कि समाज में लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को उस तरह से तरजीह भी नहीं दे रहे हैं, या जो भी निगेटिव बात जो आती है, उन सब चीज़ों से परे कैसे आप आगे बढ़कर समाज की सेवा कर पा रहे हैं? देखिए, उसके लिए दो चीज़ है। अगर हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। मन में यदि स्वार्थ आ गया कि हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं, इसके बदले हमको समाज सम्मान देगा, हमको ऊंचे कुर्सी पे बैठा देगा, हमको अध्यक्ष बना देगा, हमको सरकार द्वारा ऊंचा ओहदा मिल जाएगा, ये यदि लालच होगी मन में, तो हम सामाजिक सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर स्वार्थ छिपा हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो निस्वार्थ करना पड़ता है, तो वो यदि आप करोगे, तो यदि कोई गाली भी आपको दे रहा है तो आपके जेहन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने मिशन से भटक नहीं सकते। आज आप गुड्डू बाबा का सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए। बिहार के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनको हर व्यक्ति जानता है। क्यों जानता है? आज 90 के लगभग उन्होंने PIL दाखिल किया है हाई कोर्ट में। किसके लिए किया है? उनको क्या मिला PIL दाखिल करने से? उनको कुछ नहीं मिला। उनको क्या मिला कि जनता की आवाज़ उठाया उन्होंने तो जनता की बात को सरकार के सामने रखा। तो आज देख लीजिए, आज निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं ना। तो अपेक्षा मत रखिए किसी से, बस देखिए आपको तकलीफ नहीं होगी जी। तो इन्होंने जो गूढ़ बात कही है, अपेक्षा नहीं रखी है, और जैसे इन्होंने कहा विकास चंद्र गुड्डू बाबा का नाम लिया, 90 सुपर PIL उन्होंने दाखिल किया है, और आप भी कई बार चौपाल समाचार में उनको आपने देख लिया है, और हम आगे भी उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में समाज हित की जो बातें इन्होंने कही है वो ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं से भी अपेक्षा नहीं रखनी है कि मुझे क्या मिलना है, आगे फिर आपको मदद मिलेगी और आपको प्रेरणा मिलेगी काम करने के। आप सर हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि समाज में बहुत सारी समस्या है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर उसका निदान निकालना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो जो सक्षम लोग हैं या जो सक्षम भी नहीं है, कोई भी सामाजिक काम 3 चीज़ से चलता है संगठन, तन, मन और धन, तीनों का समावेश होना चाहिए। तो हम तो युवाओं से, विशेष करके छात्राओं से ये आह्वान करेंगे कि जब कभी किसी को सेवा करने का अवसर मिले तो उन लोगों को आगे बढ़ कर के इस सेवा काम में यदि आते हैं, तो जिसका सहयोग कर रहे हैं उसकी तो आत्मा तृप्त होती ही है, वो तो खुश होता ही है, लेकिन जो करता है उसको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है, और ये ऊपर वाला देखता है जी। तो आप तमाम दर्शकों के लिए यही हमारे तरफ से भी अपील रहेगी कि आप भी अपने स्तर से आगे बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करें, जहां यथासंभव जितना हो सके मदद जरूर करें, लोगों की मदद करें, और जिस तरह कहा है सर ने कि ऊपर वाले भी इसे देखते हैं, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो सर, चौपाल समाचार में अपनी बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चौपाल समाचार कई बार देखने का अवसर मिला है, और आज आपसे रूबरू भी हुए हैं, अच्छा लगा। आप लोग जनता की आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो आज के समय में सोशल मीडिया में आपकी एक अलग पहचान है चौपाल की, तो बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर के मात्र रहते हैं, इसलिए चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। अपना कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में फिर से इनसे मुलाकात कर इनसे और जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।